एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए बदनाम थी। कभी यह हवेली एक अमीर रईस का निवास थी, जो अपनी अपार संपत्ति और अहंकार के लिए मशहूर था। लेकिन उसके स्वार्थी स्वभाव और गलत कामों के कारण उसे एक दुष्ट आत्मा का शाप लग गया। उस रईस ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया। एक दिन गांव के एक ज्ञानी साधु ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसे अज्ञात शक्ति का श्राप भोगना पड़ेगा। मगर रईस ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कर्मों में लगा रहा। कुछ समय बाद रईस की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहा गया कि उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और हवेली शापित बन गई। रात के समय वहां से अजीब चीखें सुनाई देतीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और परछाइयां दिखाई देतीं। जो भी हवेली के पास जाता वो डरावने अनुभव लेकर लौटता। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ निडर युवाओं ने उस रहस्य को जानने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वे रात भर हवेली में रहेंगे। जैसे ही रात हुई, हवेली में ठंडी हवाएं चलने लगीं और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। डर के बावजूद एक दोस्त ने कहा कि हमें सच्चाई जाननी ही होगी। उन्होंने भीतर जाकर एक पुरानी किताब खोज निकाली, जिसमें रईस के जीवन, उसके पापों और शाप के बारे में विस्तार से लिखा था। उसमें बताया गया था कि केवल सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही उस आत्मा को मोक्ष दिला सकता है। युवाओं ने मिलकर एक पूजा की और रईस की आत्मा से क्षमा मांगी। तभी वातावरण में एक प्रकाश फैला और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह रईस की आत्मा थी, जिसने युवाओं को धन्यवाद दिया और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। प्रकाश के साथ वह आत्मा शांत होकर विलीन हो गई। हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां डर का नहीं, बल्कि शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास था। धीरे धीरे गांव वाले भी लौट आए और उस हवेली को फिर से जीवंत कर दिया। उस दिन के बाद वह शापित हवेली नहीं रही, बल्कि मोक्ष की हवेली बन गई। प्रेम, पश्चाताप और परिवर्तन